हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स चैप्टर का, दैट इज इक्वेशन। अब इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या सीखना है और क्या क्या चीजें वो आप अच्छे से समझते जाइएगा। इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये समझ लो अच्छे से। अच्छा, एक चीज मैं आपके साथ आपको बता देता हूँ, इक्वेशन में इज इक्वल टू वर्ड तो होना ही चाहिए। इज इक्वल टू जहां आएगा वही इक्वेशन कहलाएगी। जैसे सपोज करिए x इक्वल टू 5, इसको आप इक्वेशन बोलेंगे। 2 + 2 इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे भाई, इसमें इज इक्वल टू आ गया तो इक्वेशन तो बोलो ना। गलत है तो रॉन्ग इक्वेशन ऐसा बोल दो। 2 + 2 = 5 ये रॉन्ग इक्वेशन है, पर इक्वेशन तो है क्योंकि यहाँ पर काय का साइन लगा है, इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। नाउ अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जैसे x + y = 7, x + y + z = 3, x² + y² + z² = 7, x³ = 9, ये सारी की सारी इक्वेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इक्वेशन में पावर सारे वेरिएबल की 1 है, सब जगह 1 है। देखो आप, ये नहीं है लीनियर इक्वेशन। जिसमें 1 पावर है वो क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें पावर 2 आ गया। वेरिएबल होते हैं x y z, ये कितने भी होंगे तो चलेगा, मगर पावर वेरिएबल का 1 होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो याद रखना, लीनियर का मतलब पावर ऑफ वेरिएबल 1। वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन को मैं सॉल्व करना सिखाता हूं। लीनियर इक्वेशन यदि कोई है तो उसको सॉल्व कैसे करना है देखिएगा। अब सबसे पहले 2x + 1 = 5, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है? x। पावर कितने वेरिएबल की? 1। तो 2x = हो गया 5 और 1 को इधर ले जाएंगे तो ये पता है ना, +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x = 5 - 1 कितना हो गया? 4। और ये भी पता होगा फिर तो कि ये इनटू में कोई नंबर है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x = 4/2, x = क्या आ गया? 2 आ गया। समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये 2 आंसर सही है। ये चेक कैसे करेंगे? कभी भी चेक करना हो ना कि इक्वेशन का जो आंसर आया वो आपका सही है कि नहीं, तो आप उस वैल्यू को यहाँ रख देगा क्वेश्चन में। अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4 + 1 5, ये दोनों बराबर आ गए, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, ऐसा मैथ्स वाले बोलते हैं। और ये सेटिस्फाई हो गया मतलब सही है ये आंसर। अब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा घुमा फिरा करके चीज पूछ लेते हैं कि हम गलत जवाब पे आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। 2x + 1/x - 2 = 4 + 1/x - 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया है, एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आया है और इसको बेटा सॉल्व करना है अपने को। तो सबसे पहले ये कैंसिल हो जाएगा। अपन तो करते ही है ना, जमाने भर में यही तरीका है। जो चीज सेम दिखती है दोनों तरफ धड़ से कैंसिल कर देते हैं ना। तो ये कैंसिल हो गया इससे। अब बचा क्या? 2x = 4, तो x = क्या आ गया? 2। ये आंसर लिख दिया अपन ने। क्या ये आंसर सही है? क्या सिखाया था? चेक करना सिखाया था। कैसे चेक करना? इसमें पुट करो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 + 1/2 - 2 कितना? 0 = 4 + 1/, वापस से क्या है? 0। 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। पता है ना इनफाइनाइट? इनफाइनाइट + 4 कितना होगा? 4 + इनफाइनाइट, डायरेक्ट लिख दो इनफाइनाइट = इनफाइनाइट। दो इनफाइनाइट कभी इक्वल नहीं होते, याद रखना। इसका मतलब ये 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये 2 इस इक्वेशन का आंसर नहीं है। इस इक्वेशन का कोई आंसर नहीं आ सकता।
आ सकता होता तो आ जाता, नहीं है कोई आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कब निपटा दिया लोगों ने अपने को। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। यस प्लीज। इसके बाद देखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है, ये लीनियर है कि नहीं, है ना? सब में पावर कितना है? 1 है। एक चीज याद रखना, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन होनी चाहिए तभी आंसर आएगा, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन होनी चाहिए तभी आंसर आएगा। अब आप अच्छे से समझो इस चीज को, 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना। ये y से y कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का y, ये माइनस का y, तो x प्लस x कितना होता है बेटा? 2x, और 5 प्लस 1 कितना होता है? 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, ये 2 अपन में आ जाएगा, तो आंसर कितना आया? 3 आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये आपका आंसर हो गया, x का वैल्यू 3। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसमें पुट कर देंगे, x का वैल्यू 3 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू हो गया 2, तो x का वैल्यू 3 आ गया और y इक्वल टू 2 आ गया। यहां पर मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। सपोज करिए ये एक तराजू है और इसके ये 2 पलड़े हैं। एक पलड़े पे सामान है x प्लस वाई, दूसरे पे वेट है 5, बाट हिंदी में बोलते हैं वेट। दूसरा तराजू है, इसमें सामान है x माइनस वाई और वेट है 1, और ये तराजू दोनों बैलेंस में है, मतलब बिल्कुल ये ऐसा ऐसा, बिल्कुल यानी ना इधर झुक रहा ना इधर झुक रहा, बिल्कुल यानी ये सामान इसके बराबर है और ये सामान इसके बराबर है। अब यदि मैं तीसरा तराजू लेता हूं, इस तराजू में ये दोनों तराजू का सामान मिला दूं, जो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और ये दोनों मिला दूं 5 प्लस 1, तो ये भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये ऐड कर देंगे दोनों, तो ये बराबर तो होगा ही। और अब आप यहाँ देखो कि y से y कैंसिल हो गया और x प्लस x क्या हो गया? 2x, 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो ये इक्वेशन को ऐड करना मतलब यही तो चीज है, तराजू को लेकर के हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से, लेकिन हमें किसी ने ऐसा बताया ही नहीं आज तक, है ना? स्कूल में भी हम पढ़ते थे तो टीचर्स ने हमको ऐसा बताया कि ये 2 इक्वेशन है, ये प्लस का ये माइनस का धड़ से काट दो, ये 2x इक्वल टू 30, ये आ गया आंसर, आ गया, सॉल्व कर लो। तो इसीलिए तो हमको मैथमेटिक्स से कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको मैथ्स में ये अलजेब्रा तो बहुत ही बेकार लगता है, जिसमें x y z p q r ऐसे ऐसे आते हैं, उनको नंबर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और स्पेशली कॉमर्स वाले, उनको तो नंबर ही देखने की आदत है, बैलेंस शीट है तो नंबर ही नंबर है, ट्रायल बैलेंस है, P&L है, सब जगह नंबर है, ट्रायल बैलेंस का टोटल इतना आता है। और या मैथमेटिक्स में तो नंबर दिखते भी नहीं, दिखते तो भी ऐसे दिखते हैं बहुत कम वाले, कहीं 1/2, 1/3, 0.2, 0.3, ऐसा तो उनको देखने की आदत ही नहीं होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये हमने ही तो बनाया है मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट, हमारी सोच ने। एक चीज़ मुझे बताओ, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ आपके पास कितना रुपया है ना, अब आपको नहीं बताना है तो आपने बोल दिया कि x। अब आप मुझसे पूछोगे सर आपके पास कितना रुपया है, तो जब आपने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊंगा, तो आपने बोला x तो मैं बोलूंगा बाय। अब हम तीसरे से पूछते हैं कि हम दोनों के पास मिला करके कितना है, तो वो क्या बोलेगा x प्लस वाई। ये हमें नहीं बनाया, हम सच्चाई बोल रहे हैं, हम बोलते जाएं लोगों को हर चीज़, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये अलजेब्रा की।
अलजेब्रा हम ही ने बनाया है, याद रखिएगा। ये बड़े आसानी से चीजें सॉल्व हो सकती है। अब मैं दो इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। किसी ने पहले से सीख रखा हो तो उससे भूल जाना। कई लोग क्या उसे कंपेयर करते रहते हैं, वहां पे उनको ऐसा बताया था, ये सर ऐसा बता रहे हैं, वहां पे ऐसा बताया था, तो ना इधर का समझ पाते ना इधर का समझ पाते। पूरा ब्लैंक डिलीट कर देना जो इक्वेशन ने आपने सीखा है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जो हर बच्चे के लिए है। जिनको आता है वो तो ठीक है 10 तरह से कर लेंगे, नहीं आता है तो वो आप वैसे करना जैसा मैं बता रहा हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन। फोर एक्स प्लस 5y इक्वल टू 20, ये पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के वैल्यू लाना है। अब मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो आपको हर जगह, मतलब हर जगह ये दो इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करेगा और कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे आप। अब सबसे पहले देखो, इस x के साथ कौन है नंबर 4, इस x के साथ कौन है 5, तो इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन में, और इस वाले 5 का इधर मल्टीप्लाई, मतलब ये आपस में एक दूसरे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से कर देंगे। अब देखो ये 5 को इधर पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 का कितना आ गया 20x प्लस 5 5 का 25y इक्वल टू, ये आ गया बेटा 100। अब ये 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20x प्लस 16y इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 80। इज दैट क्लियर? आपको देखो ये फीलिंग जो आएगी क्लासरूम वाली, वो इसी से आएगी जो बोर्ड और उससे। पेनटेप के भी वीडियोस मेरे रहेंगे, आपको मिलेंगे, लेकिन पेनटेप में आपको वो मजा नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी। स्टैंडर्ड ज्यादा दिखेगा लेकिन फीलिंग नहीं आएगी। आप स्टैंडर्ड को मत देखो, आपके अंडरस्टैंडिंग को देखो, समझ कहाँ जहाँ ज्यादा आ रहा है। इज दैट क्लियर? और यदि आपको कोई चीज समझ आ रही है वो भी घर में बैठ के, जैसे बढ़िया हो ही क्या सकता है। नहीं तो पता चले मूड बनाओ पहले, तो कईयों को तो मूड बनाना पड़ता है कोचिंग पे जाने का, और कईयों का मूड बनवाया जाता है जबरदस्ती। घर वालों है ना, बोलते धक्का मार के जा जा जा, फीस भरी है तेने तो पढ़ने तो जा, है ना। उसके बाद वो मूड बनाते हैं, मूड बना करके फिर वो जैसे तैसे अनमने मन से गाड़ी निकालेंगे। गाड़ी निकालने के बाद फिर दोस्तों को पूछेंगे तू आ रही है क्या, है ना। अपनी इंदौरी लैंग्वेज तो यही होती, तू आ रही है क्या। फिर वो दोस्त आ रहा है तो फिर मन पूरा बन जाएगा उसका, फिर वो जाएगा, उसके बाद वहाँ क्लास में जाएगा, देखेगा इतनी सारी भीड़ है, वहाँ पर बैठेगा दुबक के कहीं पीछे, लेट जाएगा अनमने मन से, तो देर से ही जाएगा, पहले तो जाएगा नहीं, पीछे बैठेगा। अब वो बोर्ड पे क्या चल रही है, वो समझ आ रही है नहीं आ रही है, भगवान जाने, है ना। उसके बाद वो लिख रहा है तो फिर वो पड़ोस वाला धक्का मार रहा है, भीड़ में बैठे हैं, सब मजा नहीं आ रहा है। अरे क्यों परेशान होते हो यार, टेक्नोलॉजी है, अब तो हर चीज़ आपके पास है। इवन आपके पास नोट्स घर बैठे आपको मिल जाएंगे, लेक्चर आपको घर बैठे मिल जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई पढ़ाते पढ़ाते कोई चीज़ टीचर फास्ट चल रहा और आगे निकल गया तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, बैक यहाँ तो कर सकते हो वीडियो को। कोई चीज़ दोबारा समझनी है 10 बार समझिए, 10 बार समझो आप वीडियो को। तो ये चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए बेस्ट से बेस्ट करने का ट्राई करो, राइट। चलिए इधर आ जाते हैं अपन। तो ये आपका 20x प्लस 16y इक्वल टू 80, तो ये आपका माइनस माइनस माइनस। ये क्यों करा मैंने साइन चेंज, क्योंकि ये साइन प्लस का था कि ये कैंसिल नहीं होते, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस प्लस माइनस, साइन सबके चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया मेरा। अब ये 25y में से मेरा 16y, तो ये आ जाएगा 9y इक्वल टू 100। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, चेक कर लेना। ये 5 4 का 20 करा तो 5 5 का 25, फिर 4 5 का 4 4 का 16, बिल्कुल सही चल रहा है, ये कैंसिल हो गया। नाउ अब इसके बाद ये 25y में से 16y गया तो 9y, और 100 में से 80 गया तो क्या आया 20, तो y इक्वल टू क्या आ गया 20 डिवाइडेड बाय 9। किसका वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू आ गया। और इसी तरह से x का वैल्यू निकालना हो तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। y का वैल्यू पुट करेंगे तो 4x प्लस 5y, y यानी कि 20/9 इक्वल टू कितना बना 20। अब ये आ जाएगा 4x प्लस 100/9 इक्वल टू 20, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 20 माइनस 100/9, तो 4x
अब ये 9 को 1 से डिवाइड करा, 9 × 20 तो ये आ जाएगा 180 माइनस 100। 180 में से 100 गया तो क्या बचा 80 डिवाइडेड बाय 9। ये किसके इक्वल आ गया 4x के इक्वल आ गया। तो ये 4 से कैंसिल होएगा तो ये 20, तो x का वैल्यू आ गया मेरा 20/9। इज दैट क्लियर? तो x का वैल्यू 20/9 और y का वैल्यू भी कितना आ गया 20/9। यदि आपको चेक करना हो, वैसे इतना चेक करने की जरूरत रहती नहीं है, आपने ईमानदारी से काम किया, ऑनेस्टली किया तो सही ही होगा। फिर भी चेक करना है तो आप ये 20/9 को यहाँ पुट कर लो दोनों जगह। 4 × 20/9 प्लस 5 × 20/9 इक्वल टू देखो क्या आता है। तो पहले तो ये 9 आ गया एलसीएम में, अब 24 × 80 प्लस 25 × 100 और ये आ जाएगा 180/9। तो फाइनली कितना आ गया 20, आ तो गया 20। तो यानी कि ये चेक हो गया, हो गया ना चेक। चलो अब मैं एक जादू दिखाता हूँ, आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, है ना, एक जादू जैसी चीज दिखाता हूँ मैं आपको। यदि इन दोनों को अपन ऐसे ही ऐड कर लें, 4x और 5x का टोटल कितना है 9x, 5y और 4y का टोटल कितना आ गया 9y इक्वल टू 20 + 20 कितना हो गया 40। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने क्या करा है, दोनों को प्लस करा, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। माइनस माइनस 4x में से 5x गया तो क्या बचा -x प्लस 5y में से 4y गया तो क्या बचा y इक्वल टू 20 में से 20 गया तो क्या बचा 0। समझ आया? चलो ये 9 जो है ना सब में, ये 9 से डिवाइड कर लो, नहीं कर सकते ना, ये 9 यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये आ गया 9, ये कैंसिल हो गया 2y इक्वल टू 40/9। ये आंसर आ गया 2 से कैंसिल हो गया y इक्वल टू 20/9 और x भी आ ही जाएगा। इज दैट क्लियर? x और y का टोटल 40/9 है, उसमें से y 20/9 है, तो बचा x भी क्या होगा 20/9 होगा। लेकिन ये वाली चीज हर जगह मत लगाना, ये तब लगाना जब ये नंबर इसके बराबर हो और ये नंबर इसके बराबर हो। ये छोटी छोटी चीजें याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं तो मेथड से तो सॉल्व हो ही जाएगा। याद रखोगे तो आप ही का टाइम बचेगा। बात समझ आ रही है? तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सी स्टार्टिंग कर दिया लीनियर इक्वेशन की। अपन और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।